अब तो ये बताइए इन नरकों से बचने के लिए क्या किया जाए। तो सुखदेव जी महाराज ने एक कथा सुनाई कि जरा ध्यान से सुनो। एक बहुत बड़े प्रकांड पंडित विद्वान जिनका नाम अजामिल था। अजामिल बहुत बड़े पंडित थे। अजामिल ने क्या देखा कि एक दिन बहुत बड़े पूजा भजन पाठ करते थे। एक दिन क्या देखा कि किसी वैश्या को किसी के साथ रति होते देख लिया कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आंखों से जैसा दृश्य देखोगे हमारी बुद्धि भी वैसी बनेगी। बोलो राधे राधे। प्यारे, वैश्या को रति देखा, बुद्धि भ्रमित हो गई। संत एक बार जा रहे थे, प्रयागराज से वृंदावन आ रहे थे, गाते हुए जा रहे थे, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण तिलकपुर धाम में आकर के पूछा, भैया हाँ, अरे हम आपके गांव में रुकना चाहें। युवा कमेटी खड़ी थी, एकदम कहने लगी, अरे इन संतों से हास परिहास करना चाहिए। इन्होंने हास और विनोद में अजामिल का घर बता दिया। चले जाओ अजामिल के घर। संत अजामिल के घर पे पहुंच गए। अजामिल के घर पे आवाज लगाई, बेटा अजामिल। अजामिल की पत्नी निकल कर के आई, कहने लगी, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले, हमको बताया है रात को विश्राम लेना है, सुबह वृंदावन चले जाएंगे, अयोध्या से आए हैं। अजामिल की पत्नी ने कहा, तुमको किसी ने गलत एड्रेस दे दिया। हमारा पति तो इतना क्रूर दुष्ट प्रवृत्ति का है, साधु संत को मार के भगा देता, लोटा सोटा सब छुड़ा लेता है। किसने तुम्हें यहाँ भेज दिया? संत रोने लगे। संत ने कहा, अब बेटी कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो द्वार से नहीं जाएंगे। सू की सामग्री दे दी। संतों ने अपने आप टिक्कर बनाए, प्रसाद पाके महंत का भोग लगा के, भगवान का भोग लगा के महंत को दिया कि महंत उस प्रसाद को पाने से पहले रोने लगे कि इसका अन्न खाऊंगा तो इसको कुछ फल मिलना चाहिए। संत महात्मा ब्राह्मण कोई भी आपके द्वार पर आया है, अगर आपका अन्न खा के गया है तो आपको कुछ न कुछ दे के जाएगा। ये मैं नहीं कहती, शास्त्रों ने कहा। इतने में अजामिल आया रात के 3 बजे, काली पट्टी बांधे हुए, तलवार कंधे पे रखे हुए, और एकदम आवाज लगाई, साधुओं का सोट कैसा है? क्यों सो रहा है यहाँ? क्या बात है? बेटा अजामिल, जब ये बात कही तब तक पत्नी दौड़ के आई, कहा है क्यों चिल्ला रहे हो? बोले, इनको किसने भेजा? बोले, कोई बात नहीं, रात को आए, सुबह चले जाएंगे। सुबह हुआ, संतों की मंडली जाने लगी, कहने लगे, बेटा अजामिल, हाँ हमको एक वरदान दे दो। क्या क्या वरदान दे दो? वरदान नहीं, हमको भिक्षा दे दो, हमको दक्षिणा दे दो। अरे दक्षिणा? दक्षिणा मांग रहे हो? भूतों से ही भूत मांग रहे हो क्या? अभी लोटा सोटा छोड़ाया नहीं, इसलिए ज्यादा बोल रहे हो। नहीं बेटा, पैसे की दक्षिणा नहीं होती है, एक संकल्प भी दक्षिणा होती है। क्या संकल्प लोगे? पत्नी ने कहा, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे संकल्प बता रहे हैं, मान लो। क्या संकल्प है? बोले, संकल्प ये है कि तुम्हारे घर में 9 संतान हैं और 10वीं संतान तुम्हारी पत्नी के गर्भ में है। इस बार जो भी संतान हो उसका नाम नारायण रख लेना। पत्नी बोली, पति बोला, क्यों रख लो नारायण, इससे क्या फायदा? पत्नी बोली, काय को तर्क वितर्क कर रहे, कोई बात नहीं, रख लेंगे नारायण। प्यारे,
श्रीधाम वृंदावन से आई हुई मंडली संतों की चली गई। धीरे धीरे अजामिल का जीवन व्यतीत हुआ और एक दिन क्या देखा कि यमराज के दूत अजामिल को लेने आ गए। अजामिल को यमराज के दूत लेने आ गए। क्यों? क्योंकि अजामिल ने दुष्ट प्रवृत्ति की, पराई स्त्री का हरण किया, सोना चांदी इत्यादि लूट लूट कर ला रहा है, घर में रख रहा है। लेकिन अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया, इसलिए भगवान के पार्षद आ गए। अब अजामिल खाट पे रो रहा है, काले काले कोट वाले यम के दूत दिखाई दे रहे हैं, इधर भगवान के पार्षद दिखाई दे रहे हैं। काले काले कोट वाले यमराज के दूत भगवान के पीले पीले पीतांबर वाले पार्षदों से कह रहे, तुम भैया क्यों आए, तुम क्यों आए? तो कहने लगे, हम इसलिए आए कि भगवान के नारायण को नाम लेने से अजामिल को हम लेके जाएंगे। काले कोट वाले कहने लगे, तुमने गलत सोच लिया, तुम्हारे भगवान को ये नहीं पुकार रहा है। जब काले काले यमराज के कोट वाले दूत देखे तो यमराज मलमूत्र त्याग दिया और चिल्लाने लगा, क्योंकि जब संतान, छोटी संतान होती है तो माता पिता उसको ज्यादा प्रेम करते हैं। भले घर में 4 संतान है, बड़े का नाम नहीं लेंगे, छोटे का ज्यादा नाम लिया जाता। तो कहने लगे, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण। भगवान के पार्षद आ गए। यमराज के दूत कह रहे हैं, तुम क्यों ले जाओगे, हम ले जाएंगे, इसने दुष्ट प्रवृत्ति की है, पराई स्त्री का हरण किया है, धन लूट लूट के लाया है। बोले हम ले जाएंगे, इसने हमारे भगवान का नाम लिया, तुमने सुना नहीं? यमराज के दूत कह रहे हैं, तुम्हारे भगवान का नाम नहीं लिया इसने, इसके पुत्र का नाम नारायण है, ये अपने पुत्र को बुला रहा है, पुत्र को बुला रहा है। बोले हाँ। तो बोले इसमें हमारी क्या गलती है? बोले गलती ये नहीं है कि तुम्हारे भगवान का नाम नहीं लिया इसलिए तुम आ गए, ये अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान के पार्षद कहने लगे, एक बात बताओ, हमारे भगवान का नाम पहले था या इसके पुत्र का नाम पहले था? तो बोले था तो तुम्हारे ही भगवान का नाम पहले। तो बोले जब अब इसने सुन के अपने बेटे का नाम रख लिया तो इसमें हमारी क्या गलती? अब तो यमराज की बात सुन के भगवान के पार्षद अजामिल को जब ले जाने लगे तो अजामिल घाट पे पड़ा पड़ा रो रहा है। क्यों? अरे अगर मैंने भक्ति से, अगर मैंने भाव से भगवान का भजन किया होता तो आज साक्षात वैकुंठ से भगवान मुझे लेने आते। मैंने बेटे का नाम नारायण रख लिया इसलिए आज भगवान के पार्षद मुझे लेने आ गए। आज तो भगवान ने मुझे नरक में जाने से बचा लिया। जीवन में हम क्या करते हैं? अपनी संतान का नाम क्या रखते हैं? चिंटू, पिंटू, मुन्ना, गुड्डा, गप्पू, टप्पू, लल्लू, पल्लू, क्या क्या नाम रखते हैं। पहले की माताएं कितनी अच्छी थी, नाम रखती थी रामपाल, रामचंद्र, हैं? कितने कितने अच्छे नाम रखे जाते थे, दयाराम, सीताराम, राधे श्याम। अब क्या रखा जाएगा? गोलू, टप्पू, गप्पू, चिंटू, पिंटू, मुन्ना। ये नाम यथा नाम तथा शक्ति, जैसा नाम रखोगे वैसी ही शक्ति घर में आएगी। चिंटू नाम है ना, चिंटू। चिंटू नाम की एक डिक्शनरी में मैंने पढ़ा था इंग्लिश की, इसका अर्थ क्या होता है मालूम है? आवारा लड़का। चिंटू नाम के शायद ही कोई लड़का ऐसा होगा जो शुद्ध होगा, नहीं तो आवारा होगा। इसका अर्थ ही आवारा है। क्यों? जैसा यथा नाम तथा शक्ति, जैसा नाम आप घर में रखोगे आपकी बुद्धि, आपकी वैसी ही शक्ति बढ़ेगी। नाम भी हमेशा ऐसा रखो जिसमें कोई अर्थ निकलता हो। अर्थ की हमारे जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। अर्थ मानी होता है धन। जैसा आपने नाम रखा है वैसे ही शक्ति मिलेगी। तो क्या हुआ अजामिल के, देखो अजामिल ने बेटे का नाम रखा तो भव से पार हो गया।
एक बेटे का नाम रखने से और जीवन भर दुष्ट प्रवृत्ति का काम किया, ऐसे ही एक बेटा बेटी का नाम भगवान के नाम से जरूर जोड़ के रखा करो।